हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बात करूँगी मैं पॉल फैमिली की जो बबली जी हैं उनसे। आज मैं नाम लेके बात करूँगी, नाम चेंज नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मेरे पास यही आ रहे हैं कि मैम आपके बारे में उन्होंने नहीं बोला। आपके बारे में उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने उसके लिए बोला है जो गलत बोल रहा है, ये बातें बोली गई हैं, ठीक है? लेकिन मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि उन्होंने मेरे बारे में नहीं बोला क्योंकि उन्होंने जो बोला वो मैं आपको शब्द वापस दोहराती हूँ। उन्होंने ये कहा कि जो भी रिएक्शन 1-2 रिएक्शन चैनल वाले हैं, अगर वो मेरा नाम लेकर चाहे सही चाहे गलत अगर हमारी फैमिली के बारे में बोलेंगे, तो मैं उन्हें स्ट्राइक दूँगी और साथ में कानूनी कार्रवाई भी करूँगी। ये चीज़ें उन्होंने बोली हैं और बड़ी अकड़ के, बहुत गुस्से में, ठीक है? अगर उनको मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उनको ये बोलना चाहिए था कि मेरे चैनल का नाम लेके बाकायदा कि ये चैनल वाली जो है, ये मेरे बारे में कोई गलत नहीं बोल रही, तो ये अपने ऊपर ना ले, ठीक है? जो मेरे बारे में गलत बोल रहा है, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जो भी आपके ऊपर वीडियोज़ बनाई, मैंने उसमें आपको कोई गलत शब्द नहीं बोला, कोई अपशब्द नहीं बोला, कोई आपका अपमान नहीं किया, आपका फ़ेवर किया, आपके लिए सपोर्ट किया। लेकिन जब आपने जो सोशल मीडिया पर धमकी दी, इसी वजह से मैंने वो वीडियोज़ डिलीट की। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आए। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ठीक है? क्योंकि एक-एक सब्सक्राइबर जब बढ़ता है ना, तब आपकी खुशी अलग से होती है। इंसान मेहनत करता है तब जाके उसका सब्सक्राइबर बढ़ता है एक-एक और तब जाके 1000 का जो क्राइटेरिया होता है वो पूरा होता है और चैनल मोनेटाइज़ होता है। और जब चैनल पर कोई स्ट्राइक आती है तो चैनल डीमोनेटाइज़ होकर चैनल वो मोनेटाइज़ नहीं होता, बैठे रहो 30 दिन तक। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहती, मैंने बड़ी मेहनत कर रही हूँ और मेरे पहले भी 2 चैनल और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, बबली जी मैं यहाँ पर कोई नई नहीं हूँ। अनफॉर्च्यूनेटली मेरा नाम भी बबली है। मेरा निकनेम बबली है और मेरा वैसे ऑफ़िशियल नेम रजनी है, ठीक है? मैं यहाँ पर पिछले 5 साल से हूँ वाईटी के ऊपर। बबली मोटिवेशनल पहले मेरा सबसे पहला चैनल था बबली मोटिवेशन जो कि 10,000 सब्सक्राइबर पर मैंने वो चैनल डिलीट किया था अपना। उसमें भी एक रीयूज़ कंटेंट आ गया था। मुझे उस समय नॉलेज नहीं थी और मैंने किसी का क्लिप डाल दिया था तो उसमें रीयूज़ कंटेंट आ गया था और मैंने वो चैनल जल्दबाज़ी में गुस्से के अंदर मैंने वो चैनल ही डिलीट कर दिया अपना, कि मुझे नहीं चाहिए ऐसे रीयूज़ जो कंटेंट आया है, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि 90 दिन तक वो ब्लॉक हो गया था मेरा चैनल। तो मुझे ये लगा था मैं 90 दिन तक इसमें काम करूँगी, इससे बेटर है कि मैं नया चैनल बना लेती हूँ। लेकिन नए चैनल पर भी कुछ प्रॉब्लम आई। तो ठीक है, ऐसे मेरे 2 चैनल मैंने खुद से डिलीट किए हैं। और मैं यहाँ पर आज तक मेरा रिकॉर्ड है 5 सालों में कि मैंने कभी भी गलत किसी को ना बोला है, ना कोई अपशब्द बोले हैं। हमेशा तहज़ीब से, लहज़े से और बड़ी रिस्पेक्टफुली मैंने अपना रिएक्शन दिया है। क्योंकि मैं कभी भी कंट्रोवर्सी में बिलीव नहीं करती और ना चाहती हूँ कि मेरे साथ किसी की भी कंट्रोवर्सी हो, ठीक है? तो अब देखिए, यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते किसी को भी चाहे वो गलत बोले, चाहे सही बोले। रिएक्शन देना उसका काम है, उसका चैनल का जो नाम है ना रिएक्शन चैनल, तो उसका काम रिएक्शन देना है और वो रिएक्शन देगा। अगर उसको गलत लगेगा तो वो गलत देगा, उसको सही लगेगा तो वो सही देगा। आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कहे कि आप व्लॉग बनाना छोड़ दीजिए, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं छोड़ सकते ना आप व्लॉग बनाना। तो ऐसे ही हमारा काम है रिएक्शन चैनल का, हमारा काम है रिएक्शन देने का, तो हम भी अपना काम नहीं छोड़ सकते। रही बात कंट्रोवर्सी की, रही बात कि जो लोग अपने घरों की बातें, अपने घरों के मुद्दे, अपने घरों के लड़ाई झगड़े जो लेकर आते हैं, उनके बारे में बात करना कोई जुल्म नहीं है, उसके ऊपर रिएक्शन देना कोई गुनाह नहीं है। अगर आपको इतनी ही अपने घर की टेंशन है, अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर के किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में कोई बात करे, रिएक्शन दे,
तो आप अपने घर की कंट्रोवर्सी मत लेकर आइए। आप अपना सिंपल व्लॉग दिखाइए। कैसे आप खाना बना रहे हैं, कैसे आप बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, कैसे आप पिक्चर देखने जा रहे हैं, कैसे घूमने जा रहे हैं आप। इस टाइप के आप व्लॉग बनाइए। कोई आपको गलत क्यों बोलेगा? लेकिन अगर आप अपने सब्सक्राइबर्स के कहने पे, क्या आप हमारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं कि बड़े भाई क्यों नहीं आते घर पे, जेठ क्यों नहीं आते, जेठानी क्यों नहीं आती, और उनके पूछने पर अगर आप जवाब देते हैं कि हाँ ये बात थी, ये लड़ाई थी, ये मुद्दा था, और आपने भी, आपके ही सब्सक्राइबर्स ने आके मुझे बताया है कि सबसे पहले कंट्रोवर्सी जो लेकर आई हैं वो आप हैं। हालांकि मैंने वो वीडियो नहीं देखी आपकी, देखती आ रही हूँ मैं आपकी वीडियोस, और मैंने पहले भी आपके ऊपर कई सारे रिएक्शन देने दिए हैं, अच्छे वे में, बुरे वे में नहीं। तो आपने घर की कंट्रोवर आपने बताया, आपके हस्बैंड ने बताया, आपने बताया अपनी जेठानी के बारे में चार बातें बोली। तो जब आपने कंट्रोवर्सी अपनी सोशल मीडिया पर ले आए आप, तो आप किसी को मना नहीं कर सकते कि आपका क्या हक है, क्या मतलब है आपका, आप हमारे बारे में, फैमिली मैटर के बारे में बोलने का। आप मत लेके आइए। आप अपना फैमिली मैटर घर की चार दीवारी के बीच में सॉर्ट आउट कीजिए। मत लेके आइए आप सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर तो लोग बड़े बड़े स्टार्स को नहीं छोड़ते, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को नहीं छोड़ते। यहाँ पर जितने भी 100 से ऊपर रिएक्शन चैनल हैं, और सब रिएक्शन दे रहे हैं व्लॉगर्स के ऊपर ही, और उन व्लॉगर्स के ऊपर जिनकी कंट्रोवर्सियां बाहर आई हैं, जिनके मुद्दे बाहर आए हैं उनके ऊपर। हाँ, वो बात सही है कि पिक्चर को एडिट करके, फोटो को एडिट करके, नाम को बिगाड़ कर, ताकि कोई आपके ऊपर स्ट्राइक नहीं दे पाएगा। लेकिन सब रिएक्शन यहां पर देते हैं। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि बाकी सब पे दो, मेरे को छोड़ दो, हमारी फैमिली पे मत दो। ऐसा नहीं होता बबली जी, ऐसा नहीं होता। और आपको तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हर्ट किस लिए हुई हूं मालूम है आपको? कि मैंने आपको गलत बोला नहीं, मैंने आपको सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया, आपके मैंने फेवर में बातें की। लोग आपको बोल रहे थे बड़ी घमंडी है, बड़ी घमंडी है, तो मैंने ये बातें बोली थी कि अरे उनकी तो पूरी फैमिली में घमंड नाम की चीज ही नहीं है, वो तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, कहां से हो गया उनके अंदर घमंड? ये सब बातें मैंने बोली, और उसके बावजूद भी आपको कम से कम पर्टिकुलर मेरा नाम तो लेना चाहिए था कि रिएक्शन रिप्लाई चैनल जो है उन वो छोड़कर मैं उनके ऊपर नहीं बोल रही हूँ। और अगर आपके बारे में आपको लगता है कि कोई गलत बोल भी रहा है, तो वो गलत नहीं बोल रहा, वो अपना रिएक्शन दे रहा है। गलत नहीं बोलेगा वो, उसको जो उसका वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है लोगों के सामने, इसमें वो भी गलत नहीं है। अपने विचार रखना ये हमारा एक कहते हैं ना, एक हमारा अधिकार है। हमारे अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, अगर आपकी झूठी सच्ची बातें जो आपने सोशल मीडिया पर कही नहीं है, आपकी पर्सनल बातें जो सोशल मीडिया पर है ही नहीं, अगर वो कोई लेकर आता है, तब आपका पूरा राइट बनता है उसको स्ट्राइक देने का या उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही करने का। लेकिन जो मुद्दे आप लेकर आए हो, नेहा आशीष तिवारी और सचिन का मुद्दा, इस समय कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया पता नहीं, मुझे आपको पता भी होगा कि नहीं पता होगा, क्योंकि ये लोग अपने मुद्दे, कंट्रोवर्सी इनकी सोशल मीडिया पर आई, तो आज हजारों चैनल ऐसे बन गए इनकी कंट्रोवर्सी के ऊपर। लोगों ने अपने चैनल बना लिए स्पेशली रिएक्शन देने के लिए, और अपने चैनल ग्रो कर लिए, मालूम है आपको? तो ये होती है कंट्रोवर्सी, और इस कंट्रोवर्सी में आप किसी के ऊपर इस तरह से किसी को थ्रेट नहीं दे सकते आप। तो मैं आपकी बात से बड़ा ही ज़्यादा, और बहुत सारे आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया है, और वो यही बोल रहे हैं कि मैम जब आपने तो गलत कुछ बोला ही नहीं, और जब आपने गलत नहीं बोला तो वो आपको गलत क्यों बोलेंगी? लेकिन यहाँ पर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अगर आपने नहीं बोला तो आपको बोलना पड़ेगा अब कि हाँ, मैंने आपके बारे में नहीं बोला। क्योंकि देखो, मज़ा नहीं आता, हम लोग एक ही फील्ड के अंदर हैं, ठीक है ना? सोशल मीडिया पर आप भी हैं, सोशल मीडिया पर मैं भी हूँ। आपस में मतभेद हो, मनमुटाव हो, गलत आपकी तरफ से बोला जाए, गलत मेरी तरफ से बोला जाए, तो मज़ा नहीं आता काम करने का।
मज़ा उसी में आता है कि प्यार भाव से अगर हम रिएक्शन दे रहे हैं और अपनी मर्यादा में रहकर, एक लिमिट में अगर हम रिएक्शन दे रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? और मैं अब आप कहोगे मेरे पीछे क्यों पड़ी? मैं पीछे नहीं पड़ी आपके। मैं ऐसे कितने ही व्लॉगर्स हैं जिनके ऊपर रिएक्शन देती हूँ, ठीक है? बहुत सारे व्लॉगर्स हैं और मर्यादा में रहकर कभी भी आज तक मैंने कोई गलत शब्द कभी नहीं बोला। और अगर मैंने वही सब मुद्दे उठाए जो सोशल मीडिया पर आए हैं, जो खुद लेकर आए हैं, उन मुद्दों पर बात की है मैंने। तो ऐसे ही मैंने आपके मुद्दे पर भी बात की, क्योंकि आपकी जो जेठानी है उसने बहुत सारी बातें की हैं आपकी फैमिली के बारे में, और आपके ही सब्सक्राइबर्स ने कहा है कि बबली जी ने पहल की है। अब मुझे देखिए, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ कि आपने बोला है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। जब मैंने देखा ही नहीं तो मैं बोल भी नहीं सकती, ठीक है ना? तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है आपके बारे में। मैं तो आपको शुरू से पसंद करती आई हूँ, शुरू से, कि किस तरह से आपने अपनी फैमिली में काम कर रहे थे, आप किस तरह से बच्चों को सँभालते हो, आप किस तरह से अपनी फैमिली के बच्चों की जो खाने की डिमांड होती है, उसको फटाफट पूरे करती हो। अपनी जो देवरानी है प्रीति, उसके साथ मिलकर चलती हो। ये सब चीज़ें मुझे आपकी अच्छी लगी थी, तभी तो मैंने आपके ऊपर अच्छा रिएक्शन दिया था ना। और बुरा मैं अभी भी नहीं दूँगी, बेफ़िक्र रहिए आप, बुरा मैं अभी भी नहीं दूँगी। लेकिन हाँ, जो मेरा काम है, जो मेरा अधिकार है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है? मैं आपका ना तो फ़ोटो इस्तेमाल करूँगी और ना ही मैं आपका नाम इस्तेमाल करूँगी, ठीक है? और बबली की जगह मैं लिखूँगी डबली, ठीक है? आप मुझे देखो, मैं नाम नहीं बिगाड़ना चाहती, लेकिन आपने खुद बोला है कि मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो देखो, बबली आप भी हो, बबली मैं भी हूँ। अब नाम बिगड़ेगा तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अब नाम तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं है, ठीक है? तो आप शांत रहिए, कूल रहिए। कोई भी आपको, अगर आपकी गलत बात मुझे लगेगी, जहाँ पर आप लगेगा कि हाँ, यहाँ पर आप गलत हो, तो मैं वहाँ पर भी बोलने से नहीं चूकूँगी। मुझे लगेगा कि अगर आप गलत हो, तो मैं आपको सिंपल भाषा में यही कहूँगी कि नहीं, डबली जी आप गलत हो यहाँ पर, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? बस इतना ही कहना चाहूँगी। और आपके ऊपर जब हम वीडियो बनाते हैं तो लोग पसंद करते हैं, लोग हमें एप्रिशिएट करते हैं, ठीक है? और आप किसी को भी मत रोकिए। जो भी आपके लिए वीडियोज़ बना रहा है, उनको किसी को मत रोकिए आप, क्योंकि वो उनका राइट है, ठीक है? बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आई होप, और आपके हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है? आप उनसे डिस्कस कीजिए और ये मेरी वीडियो उनको ज़रूर दिखाइएगा। तो बस मिलती हूँ, छोटी-सी एक मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए